Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. Hope you all are really doing great. Today we will be discussing about the topics which you are required to cover if you are preparing for NMDC finance trainee exams, which was notified by the company in the month of February, most probably in the first week of February 2023. We have also intimated you with respect to this notification via our Telegram channel. If you are yet to be the subscriber of the same, I personally request you to join it at the earliest because we usually notify you with the job updates as well as various free contents for your PSU related exams are regularly uploaded on our channel. So let's begin with this discussion. You all are aware that CA, CMA, interqualified students are eligible to apply for the for the said vacancy. You all are aware of this, and as per the syllabus which has been notified by them, they have asked you that your CA, you should be thorough of the syllabus of your CA CMA inter, right? So as per the discussions among the members of our team, or as per the analysis of past year various PSU exams, we have indicated here some important topics where from you can expect the questions in your upcoming exams, right? So as declared by them, your exam will be of 100 marks, right? Out of which 60% shall be from technical, as they said that 40% will be asked from aptitude, that is non-technical portion. Okay, so 60% you can expect from your technical portion. ठीक है, तो टेक्निकल में क्या आ गया आप लोगों का? अकाउंट्स आ गया, लॉ आ गया, ठीक है, कॉस्टिंग आ गई, टैक्स आ गया, आईडीटी, कस्टम, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल में आ गई, और नॉन टेक्निकल में जिसमें जो जनरल एप्टीट्यूड्स आपसे पूछे जाएंगे 40%, या तो वो आपसे क्वांट रीजनिंग ही पूछेंगे, एल्स आपसे इंग्लिश भी पूछ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको रेक्टिफाई करना है सेंटेंस में एरर स्पॉटिंग, या फिर एरर स्पॉटिंग, या ठीक है, एरर स्पॉटिंग, या फिर आपका फिलअप्स विथ रेस्पेक्ट टू योर prepositions एंड कंजंक्शंस, फ्रेजल वर्ब, कॉम्प्रीहेंशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिनोनिम्स एंड और जनरल अवेयरनेस के अंदर में आपसे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक इफ यू प्रेडिक्ट दैट आवर एग्जाम कैन बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो लास्ट 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं हमारे, दैट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट 3 मंथ्स के जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद वाले 3 मंथ्स से कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये जो 3 मंथ्स हैं दैट रियली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो आपकी वैकेंसी है फाइनेंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो बेसिकली यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस बजट, बिकॉज बजट अभी ही रिलीज हुई है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, रेट्स वगैरह, जीडीपी की रेट्स क्या है, या आपसे मतलब आप कोई फैक्चुअल डेटास पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फैक्चुअल डेटास भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो बजट के अंदर में लिया गया वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में कमिंग टू दिस, रेगुलेटरी बॉडीज़ यानी सेबी हो गई, आरबीआई हो गई,
ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनके जो हेडक्वार्टर्स और इनके जो चेयरपर्सन है या जो हेड पर्सन है वहाँ के, उसका नाम आपको याद रहना चाहिए। प्लस आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको याद रहना चाहिए, वहाँ के जो चेयरपर्सन है उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में फिर हम लोग डेली टेलीग्राम पर क्विज़ेस वगैरह पोस्ट करते हैं, तो आप उसको भी फॉलो करिए, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस हमारी प्लेटफॉर्म पर यू कैन परचेज अ कोर्स जो कि नॉन टेक्निकल के लिए बना हुआ है। इट विल हार्डली कॉस्ट यू अराउंड ₹100। इफ़ यू वांट यू कैन परचेज दैट इवन। ठीक है। उसके बाद में स्टिल इफ यू वांट टू रीड मच, you can refer GK Today website. GK Today website is the oldest website, so it is valid for your it is valid if you are appearing for banking exams or any other exams with related to PSUs as well. तो आप लोग GK Today website फॉलो कर सकते हो, बहुत यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद ये योजनाज हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में फॉल करता है, कौन से ईयर के अंदर में लॉन्च हुआ, उसका डेट ऑफ लॉन्च वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एंड वन थिंग मोर, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आर्टिकल नंबर के साथ में आपको याद रहनी चाहिए। कई बार क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो एनालॉजीज से पूछे जाएंगे। यहाँ पर नंबर एनालॉजीज होती हैं, वर्ड एनालॉजीज होती है, मिक्स्ड एनालॉजीज होती है, पिक्चर बेस्ड होते हैं, और मिरर मिरर इमेज जिसको बोलते हैं, पिक्चर बेस्ड इन द सेंस, उसका मतलब ये होता है नंबर एनालॉजीज, वर्ड एनालॉजीज, पिक्चर पिक्चर बेस्ड जो मिरर इमेज होती है वो सारी चीज़, इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म जो वेन डायग्राम है वो, नंबर सीरीज जो है वो नंबर एनालॉजी से ही रिलेटेड होती है थोड़ी बहुत। ये दो चैप्टर्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज अच्छे से आती है तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस और पजल्स अगर आपसे पूछेंगे तो बहुत ही सिंपल लेवल पे पजल पूछेंगे। जो बैंकिंग लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग, अगर आप क्वेश्चंस को, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है और अगर आप प्रैक्टिकल सोचते हैं तो आप या ये वाले जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पशन कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ें आप क्रैक कर सकते हो। नाउ कमिंग टू क्वांट, क्वांट जो है वो आपका बहुत ही डाइवर्सिफाइड एरिया है। वहाँ हर चीज़ें करना हमारे लिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट प्रैक्टिकल नहीं रहता है, बट कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हमारे लिए it is very easy for us, we can do that, like just for example average, discount, HCM, LCM, HCF not else, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्यूब्स, इसके आपको ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर ये ट्रिक सीख सकते हो कैसे आप क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज, क्यूब्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहली चीज तो 1 से लेकर के 25 तक आपको सारे क्यूब्स याद रहने चाहिए, और एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक आपको जो है स्क्वायर्स वो आपको एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, तब जाके आपकी क्वांट सुपर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो क्यूब रूट्स होगा, क्यूब्स नहीं, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स वगैरह निकालना, ये सारी चीज़ें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी लॉग्स वगैरह, ये जो है ये आप कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल के लिए भी हम लोगों ने वैसे तो अगर आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो स्पेसिफिक कोर्स का तो बेटर है, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि और भी एग्जाम्स आने के एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बेटर है आप लोग मास्टर कोर्स ही परचेज करें। बट स्टिल इफ़ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स, देन you can avail the test series which is launched today itself on our platform. For that you just need to download Debit Guru app from Play Store, and if you are an iOS user, you can download Class Plus, use the org DEBIT debit. For further clarification, I'll be definitely sharing this in the drop down menu. You can refer that even.
सो कमिंग टू द टेक्निकल पोर्शन, इफ वी टॉक अबाउट अकाउंट्स, अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फंडामेंटल कहीं ना कहीं व्हेन वी रीच टुवर्ड्स आवर फाइनल लेवल हम थोड़े से फंडामेंटली वीक हो जाते हैं, और स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पीएसयूज में यहीं से ही पूछे जाते हैं। आपकी फंडामेंटल्स वो लोग चेक करना चाहते हैं, तो बेसिकली अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आपको एकदम सॉलिड रखनी पड़ेगी। कौन सा रियल अकाउंट होता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्लस कमिंग टू योर इंड एस एंड एएस, यहाँ पर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपसे लॉन्ग लॉन्ग एडजस्टमेंट्स और क्वेश्चंस पूछे, तो दे विल नॉट बी आस्किंग दैट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द नंबर, नेम एंड द एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्पेशल ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें जो हैं आपके टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल हमने एक टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में आप लोगों को दे रखी है। आप उसको परचेज कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रखी है मैंने वो चीज़। तो आप प्लीज़ जाइए हमारे वेबसाइट पे और एक बार देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा वो कोर्स। ठीक है ना, ये जो है, ये जो पीडीएफ, अगर आप बोलोगे मैम मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस पीडीएफ इन आवर टेलीग्राम चैनल। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए नहीं, बट जो नहीं है वो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये पीडीएफ अवेल कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कुछ जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो। नाउ कमिंग टू लॉ, अगर मैं लॉ की बात करूं, ठीक है, भले ही वो टैक्स लॉ हो या कॉर्पोरेट लॉ हो या बिजनेस लॉ हो, एनीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पीएसयूज का। नंबर वन, ये लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? नंबर वन, आप इन लोगों से एक तो इफेक्टिव फ्रॉम ये लोग बहुत पूछते हैं। आई डोंट नो इन लोगों को डेट से क्या ऑब्सेशन है, बट दे ऑलवेज आस्क दिस दैट दिस एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम, तो ये वाला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, ये लोग जो पूछते हैं आपसे सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं। ठीक है, नंबर थ्री, आपसे डेज, कितने दिन के अंदर फाइल करना चाहिए, कितने दिन के अंदर में आपको इस चीज का कंप्लायंसेस पूरा करना पड़ेगा, तो ये डेज आपको पूछते हैं। नंबर फोर, फॉर्म नंबर, ठीक है, फॉर्म नंबर, तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेनल्टी अमाउंट, पेनल्टी और फाइन अमाउंट। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स लॉज एज वेल। ठीक है, तो क्या क्या जो टॉपिक्स है आपको पढ़ने हैं वो ऑलरेडी मैंने नोट डाउन कर दिया है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। आप मुझे @CS Ashpri मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, वहाँ पर डायरेक्टली आप मेरे को पिंग कर सकते हो। प्लस हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हो, नंबर आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। आपको, आप लोग की जो भी क्वेरीज है, अगर आप लोग हमारे ऐप पर हो तो वहाँ पर चैट ऑप्शन में भी आप हम लोगों से क्वेरी रेज कर सकते हो, तो सबकी क्वेरीज हम ज़रूर एंटरटेन करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। कमिंग टू द कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने 1 से लेकर के 25, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट की एक वैकेंसी आई थी, उसमें हमने डिटेल्ड में ये चीज पढ़ाई थी आप लोगों को। बट फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वॉच ऑल दोस 2 and 3 वीडियोस, जिसके अंदर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा सम अप कर दिया था। इट वाज जस्ट अ रिविजनरी क्लास, और उसी से ही आपसे पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो। मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, यहाँ बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स भी। ठीक है, उसके बाद में मटेरियल लेबर कॉस्ट, अच्छा, कॉस्टिंग से किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे? नॉर्मल्स, नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो कॉस्टिंग में आपको फॉर्मूलाज अपने प्रिपेयर करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड, और थोड़ी सी भी आपकी कमांड है तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे। ठीक है, कमिंग टू द टैक्सेशन पोर्शन, टैक्स में बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है इनकम टैक्स के अंदर में। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं डिडक्शन से, कौन सा सेक्शन के अंदर में है ये चीज़। ठीक है, जैसे एटीसी कौन से सेक्शन के अंदर में है, कितना डिडक्शन मिलता है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस किस को एप्लीकेबल है, कौन कौन से किस किस को एप्लीकेबल है, तो ये सारी चीज़ें
यहाँ से क्वेश्चन करे जा सकते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है डिडक्शन की, सैलरी की। अंकित अग्रवाल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप ऑलरेडी मास्टर कोर्स के सब्सक्राइबर हो या रह चुके हो तो आप लोगों ने वॉच किया होगा, आपके पास प्रीवियस नोट्स रखे होंगे तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इसमें रेट्स वगैरह पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद रिटर्न्स, फॉर्म्स, पेनल्टीज, मैट, एएमटी से भी क्वेश्चन कई बार कर लेते हैं। वही है सेक्शन नंबर, रेट्स, और ये सारी जो फैक्चुअल डेटाज है ना, लॉ में हमेशा आपसे फैक्चुअल चीजें पूछेंगे, ना कि केस स्टडीज पूछेंगे। नो, दे विल नॉट आस्क दिस। नाउ कमिंग टू द जीएसटी। जीएसटी के अंदर में आपका इंट्रोडक्शन, गवर्निंग अथॉरिटीज कौन कौन है, सबसे हाईएस्ट रेट कौन सी है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल नंबर वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई, छोटी सी केस स्टडी दे देंगे, ये यहाँ का रहने वाला है, इसने सप्लाई किया वहां के रहने वाले को, तो आप इसका टाइम ऑफ सप्लाई बताइए, आप इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। और उसके बाद में ड्यू डेट्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, रिटर्न्स, फॉर्म्स, पेनल्टी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। कस्टम्स के अंदर में मैं आपको बता दूं, इफ यू आर दी subscriber of our master course, then we have sum upped this specific act into around 1 hour 40 minutes, जो कि प्योर एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, वो उससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा कस्टम में, बिकॉज कस्टम प्लेज लेस रोल। और आपसे ये वाला जो पोर्शन है इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टैक्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो इसी के अंदर में, इसी ये आईडीटी और डीटी से ही, आईडीटी के अंदर में जीएसटी और डीटी के अंदर में इनकम टैक्स। Now coming to the audit portion में, if you are talking about audit, then ये जो chapters है वो आपके लिए important बनते हैं। ठीक है, तो इसके भी हमने एमसीक्यूज वगैरह दे रखे हैं आपको, आप प्लीज उसको प्रैक्टिस करिए। और ये प्योर थ्योरेटिकल पेपर है, तो यहाँ पर भी आपसे फैक्चुअल ही डेटास पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेशियोज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैंने बोला ना, आपको फॉर्मूलाज लर्न रखने हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज, किस फॉर्मूलाज के अंदर में मतलब किसके क्या टर्म्स हैं, इतना तक आपको याद में रखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री मैनेजर एंड लेवरेज। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स से बहुत कम से कम ही क्वेश्चन करेंगे, बट अगर इन्होंने किया तो बेसिकली देखा जाता है कि नेशनल इनकम से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बजट का मंथ था, तो हो सकता है आपसे नेशनल इनकम से क्वेश्चन। और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके बाद में मनीटरी पॉलिसी। आपको पता है ना, आरबीआई हर 3 महीने में मिलती है, तो मनीटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में हल्की सी रखनी है, थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं या आपको अगर इसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, तो आज ही आप डाउनलोड करिए डेबिट गुरु ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर। ठीक है, आज ही कोर्स को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट गेट डिलेड, बिकॉज अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल तक में इसको ये लोग एग्जाम इसकी कंडक्ट करवा लेंगे। प्रिपरेशन अगर आज से नहीं रहेगी तो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी, फिर लास्ट मोमेंट पे आप लोग बोलते हो कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो हम लोग, तो दैट विल बी रियली यू नो लेम फॉर मी एंड आपके लिए भी मैं मतलब दैट विल नॉट बी एन ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, राइट। तो बेहतर है आज से ही आप कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, तो बेटर है जितनी हार्डवर्क आप दोगे उतना ही आपको पे ऑफ मिलेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।